हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि सबसे पहले हम एंट्री करते हैं ओपनिंग स्टॉक से ही करते हैं। ठीक है। टू परचेस, परचेस रिटर्न है नहीं तो वेजेस। टू होम, तो कुछ भी नहीं है। तो प्रीफेड वेजेस दिया गया है क्वेश्चन में, प्रीफेड वेजेस लिख देंगे जो माइनस करेंगे वेजेस से। परचेस की अमाउंट डाल देंगे और ओपनिंग स्टॉक। अब आएंगे बाई सेल्स। उसकी सेल्स की वैल्यू डाल देंगे। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया नहीं गया है तो नहीं करेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक और इक्वल सम, टोटल वैल्यू कर लेंगे। प्लस और माइनस, प्लस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 ही रहता है। ठीक है, इसीलिए प्लस का साइन लगाते हैं यहाँ पे। अब क्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड अमाउंट कम है, मतलब कि इनकम ज़्यादा है, सैलरी एक्सपेंडिचर कम है, तो इसलिए प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का वैल्यू डालेंगे, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट होगा, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करेंगे। अब बनाएंगे पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले बैड डेबिटर्स, मतलब कि इस समय कोई जो मिल जाए वैल्यू वो होता है। इंटरेस्ट, इसमें आलेक्स खर्चे जाते हैं, जितने खर्चे होते हैं मेरे। एक्यूरेट इंटरेस्ट टू इंश्योरेंस, ये भी एक प्रकार के खर्चे होते हैं। सैलरीज टू डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ दिया है। ठीक है। इंश्योरेंस है जो दिया गया है, अनएक्सपेक्टेड इंश्योरेंस है। टू सैलरीज, सैलरीज एडवांस में पेड किया है। टू पोस्टेज, अब डेप्रिसिएशन दिया गया है तो टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे दिया गया है, मशीन एंड फर्नीचर पे। कितना दिया है, 10%।
फर्नीचर, मशीन एंड फर्नीचर पे दोनों पे सेम ही डिप्रिसिएशन दिया गया है। सभी के अमाउंट लिख लेंगे। टू डिस्काउंट, टू पोस्टेज, डिप्रिसिएशन 10% इक्वल का साइन लगाएंगे, डिप्रिसिएशन की मशीनरी की वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लाई लगा करेंगे और 10% कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही फर्नीचर में करेंगे। फर्नीचर इक्वल फर्नीचर, जी, फर्नीचर मल्टीप्लाई 10%, डिप्रिसिएशन की जगह टोटल कर लेंगे। सैलरी पेड है एडवांस में, तो इसको हम लेस कर देंगे। टोटल करेंगे। अब आते हैं क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सेम वैल्यू। यहाँ पे कोई अब तो है नहीं वैल्यू, जो इनकम हुई हो। यहाँ पे हम टोटल करेंगे इक्वल सम। देख सकते हैं हम प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और खर्चे कम है, तो नेट प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट से एक टोटल खर्चे को लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसको कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करेंगे। थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर लायबिलिटीज में कोई वैल्यू आती है तो कैपिटल की आती है। इसके बाद अगर कोई वैल्यू आएगी तो ड्राइंग्स की आएगी, तो पर क्वेश्चन में दिया गया नहीं गया है तो नेट प्रॉफिट आएगा। और नेट प्रॉफिट को हमेशा ऐड करते हैं, नेट लॉस को हमेशा माइनस करते हैं, लॉस। क्रेडिटर्स आ गया, बिल्स पेएबल, लोन, एक्यूरेट इंटरेस्ट आ जाएगा। सभी की वैल्यू लिख लेंगे। लोन्स क्वेश्चन में दिया गया है, बिल्स पेएबल क्वेश्चन में दिया गया है, क्रेडिटर्स भी क्वेश्चन दिया गया है, कैपिटल माइनस सॉरी प्लस में नेट प्रॉफिट, टोटल वैल्यू करेंगे। और यहाँ पे हम इक्वल सम करके अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में बाय करके, सॉरी मशीनरी हो गया, बाय नहीं लिखेंगे। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, डेबिटर्स हो गया, इक्वल
लैंड लैंड हो गया। प्रीपेड वेज, अनएक्सपेक्टेड इंश्योरेंस और क्लोजिंग स्टॉक। हम क्या करते हैं, जैसे कि मशीनरी में हमने डेप्रिसिएशन लगाना भूल गया, तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा दिया और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे बिल्डिंग की वैल्यू और फर्नीचर, माइनस करके डेप्रिसिएशन करेंगे। प्रीपेड वेजेस, ₹500। अनएक्सपेक्टेड, और हम इनका क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक और टोटल कर लेंगे। प्लस का साइन, इसलिए प्लस और माइनस माइनस ही रहता है, इसलिए कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। प्रीपेड सैलरी, अब टोटल वैल्यू का हम सम कर लेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे वैल्यू मैच क्यों नहीं हो रही है, तो अब हम करेंगे परचेज में वैल्यू 1 जीरो कम चढ़ाया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया था। हमने उसको कंप्लीट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। दोनों वैल्यू सेम आ गए, सॉरी थोड़ा सा वैल्यू का प्रॉब्लम हो गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।